हेलो एवरीवन, आई एम आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग बीकॉम प्रोग्राम कोर्स का सेमेस्टर 6 में जो कि एक पेपर है इकोनॉमिक्स, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो इकोनॉमिक्स में आज का टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। आप मार्केट जानते हैं जहाँ पे बायर और सेलर एक जगह कोई भी गुड्स बेचने और खरीदने के लिए एक जगह जमा होते हैं, उस जगह को मार्केट कहा जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम जहाँ पे बायर और सेलर एक दाम पे, कोई बायर उस चीज पे खरीदने के लिए रेडी हो और सेलर उस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी हो, तो जो जिस प्राइस पे बायर और सेलर कोई भी गुड्स को परचेज और सेल करता है, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जहां पे देखिए डिमांड किसके द्वारा किया जाता है, तो कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है। सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, तो सप्लायर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मतलब डिमांड ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर करता है, जैसा और सप्लाई ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूसर करता है, दोनों इक्वल हो जाए, उस सिचुएशन को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है कि इक्विलिब्रियम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स कैन डिफरेंटली टू प्राइस चेंजेस, रिएक्ट डिफरेंटली टू प्राइस चेंजेस। क्या रिएक्ट करता है कि डिमांड में क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है, जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम जाता है, अपना डिमांड को डिस्करेज हो जाता है। या किसी गुड्स का प्राइस घटता है और उसका डिमांड क्या होता है, इनकरेज होता है। जबकि वहीं जब प्राइस घटता है, डिमांड तो इनकरेज हुआ पर सप्लाई क्या होता है, वहां पर डिस्करेज होता है। उसी तरह जब प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिस्करेज होता है बट सप्लाई इनकरेज करता है, मतलब कि डिमांड वहां पर डिक्रीज करता है और सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इस सिचुएशन में जब बायर सेलर जब साथ में आते हैं और जिस प्राइस पे, कोई भी प्राइस ऐसा हो जहां पे वो गुड्स को एक्सचेंज करने में कैपेबल हो, मतलब कि कंज्यूमर उसी प्राइस पे गुड्स परचेज कर रहा हो और सेलर उस प्राइस पे गुड्स को सप्लाई कर रहा हो। ठीक है, तो उस जो प्राइस क्या होगा, उस प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। और उस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई कहाँ जब इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कहा जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, ये होता है इक्विलिब्रियम। अब इसको हम एग्जाम्पल किससे कैसे समझते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या प्राइस दिया हुआ है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, और ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है। जब 80 रुपीज प्राइस था तो 80 रुपया था प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो रहा है, 2000, जबकि क्वांटिटी डिमांड कोई भी नहीं कर रहा। अब तो सब क्या है, प्राइस ज़्यादा हाई रहता है, सप्लायर तो सप्लाई करता है लेकिन डिमांड नहीं होगा, यदि उसको सही नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कोई डिमांड नहीं कर रहा है। जैसे प्राइस घटता है, सप्लाई तो घट रहा है बट डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई कितना हो रहा है, 1800, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है, 200। इसी तरह एक सिचुएशन आता है, जैसे कि देखिए प्राइस 30 पे, क्या क्वांटिटी सप्लाइड भी इक्वल है और क्वांटिटी डिमांडेड भी इक्वल है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि मार्केट इक्विलिब्रियम है। मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, 30 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है, 1000 है। और इस पूरे सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू
क्वांटिटी सप्लाइड हो, उस सिचुएशन को कहा जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। देखिए क्या है इक्विलिब्रियम, कहता है कि एज कैन बी सीन दिस मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट ए प्राइस ऑफ 30 पर सॉफ्ट ड्रिंक। एट दिस प्राइस डिमांड फॉर ड्रिंक बाई स्टूडेंट इक्वल टू सप्लाई। मतलब क्या 30 रुपीज प्राइस पे क्या हो रहा है, डिमांड, मान के चलिए सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड था, ऊपर मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है, यहाँ पे देखिए द वीकली डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल फॉर अ ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, प्राइस जो है 0 से लेके 80 रुपीज तक का प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि 30 रुपीज जब प्राइस होता है सॉफ्ट ड्रिंक का, तो वहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जो स्टूडेंट यहाँ पे डिमांड कर रहा है उतना ही सप्लाई होता है सप्लायर के द्वारा। तो इस सिचुएशन पे जहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, एंड द मार्केट विल बी क्लियर 1000 ड्रिंक विल बी ऑफर्ड फॉर सेल। मतलब कि 1000 ड्रिंक सेल ऑफर के लिए किया जा रहा है और पूरा का पूरा खरीदा भी जा रहा है उस प्राइस पे। तो यहाँ पे क्या है, देयर विल नो एक्सेस डिमांड और सप्लाई, मतलब कि यहाँ पे ना ज़्यादा डिमांड हो रहा है और ना ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ये सिचुएशन क्या हो गया, तो मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इतना दूर में क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक केस, यहां तक केस क्या है, ये केस कहलाता है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या, उस जब प्राइस हाई है क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा हो रहा है, जबकि डिमांड क्या है कि जब हमेशा देखिए डिमांड से सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि इतना दूर से जब, और ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम का केस हो गया। जब ये केस आएंगे नीचे इतना दूर में, तो ये क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड का केस आता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज क्या हो गया, ये एक्सेस डिमांड हो गया। ठीक है, ये पूरा सिचुएशन कहलाता है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का, और बीच वाला कंडीशन जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई कब होता है, ये देखिए एक्सेस सप्लाई कब होगा, जब सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड कब होगा, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ठीक है, जबकि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये 3 केस हम लोग टोटल पढ़ते हैं क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कब, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो। वैसा केस जहां पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई कहते हैं। जहां पे डिमांड कम है सप्लाई से, उस सिचुएशन, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, उस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है केस मेरा पूरा एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का। अब आगे हम लोग आते हैं, टेबल था, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, ये सप्लाई कर्व हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इससे प्राइस इसी जगह पे कहाँ हो रहा है, डिमांड और सप्लाई। हम लोग कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम एट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करता है, उस वो कंडीशन क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहलाता है। यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे मान के चलिए, पॉइंट यदि हम ई ले लेते हैं,
तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए ये क्या सिचुएशन कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये मेरा प्राइस को डिनोट कर रहा है, मतलब कि किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, मेरा डिमांड सप्लाई के इक्वल हो रहा है 30 रुपए की प्राइस और 1000 क्वांटिटी सप्लाइड। ये दोनों के जब कितना 30 रुपये प्राइस पे डिमांड भी और 1000, हम 30 रुपये के प्राइस पे 1000 डिमांड भी हो रहा है और 1000 सप्लाई भी हो रहा है, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया 30 रुपीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना हो गया 1000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे आते हैं। अब देखिए, अब ये सिचुएशन मैंने अभी बताया एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का क्या होता है, जब सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, दैट इज कौन सा सिचुएशन है, वो एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये जो सिचुएशन हुआ यहाँ पे, ये पूरा, ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये सप्लाई राइट वर्ड है और डिमांड लेफ्ट वर्ड है, मतलब कि सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे भी देखिए, यहाँ पे प्राइस बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी भी यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए ज़्यादा है, और जबकि इस सिचुएशन पे कम है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, ये इधर की ओर ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन कहते हैं। तो एक्सेस सप्लाई क्या हो गया, इतना दूर ये पूरा मेरा क्या है एक्सेस सप्लाई है। जैसे अब ये कंडीशन यहाँ पे आ गया आपका कि मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों एक जगह दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों इक्वल है। जैसे उसके अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई, ये सिचुएशन में डिमांड इज मोर देन सप्लाई हो जा रहा है, तो ये सिचुएशन क्या हो रहा है, मतलब कि डिमांड एक्सीड सप्लाई, मतलब कि क्या है, ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हुआ इतना दूर, ये सिचुएशन क्या हो गया, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये कंडीशन क्या कहलाएगा, एक्सेस सप्लाई, ये कंडीशन क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड, और ये क्या कहलाएगा, तो मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही पूरा डायग्राम में समझाया गया है इसको। अब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जो भी कारण से जैसे भी अपना प्राइस रिड्यूस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अपना जैसे भी, लेकिन हमको यहाँ पे देखना क्या है कि डिमांड और सप्लाई कहाँ पे इक्वल हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा, तो कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कहलाता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें दो सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का भी सिचुएशन आता है। जब एक्सेस सप्लाई होता है तो क्या हम प्राइस को धीरे धीरे कम करते हैं, जिससे सप्लाई कम होता है, और डिमांड क्या होता है, इंक्रीज करता है, और एक सिचुएशन आता है जहाँ पे वहाँ सप्लाई और डिमांड इक्वल होता है, तो फिर वो एक वहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया। उसी तरह यदि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाते हैं, मेरा सप्लाई इंक्रीज करता है और डिमांड वहाँ पे डिक्रीज करता है, और फिर क्या होता है, दोनों एक जगह इक्वल का सिचुएशन आता है, और फिर वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा, और वहाँ पे फिर मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम होता है, उसके बारे में आज हम लोग पूरा पढ़े हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। मेरा इसका पूरा नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।